मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक राहुल गांधी की अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में चल रहे केस में भी राहुल को कानूनी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी के दोबारा संसद में लौटने का, उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना भी राहुल गांधी के लिए अब जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष का नया गठबंधन INDIA, इनको भी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम रहे हैं उससे कांग्रेस उत्साहित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कथित तौर से कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, इसके बाद गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को बीते दिनों 2 साल की सजा सुनाई थी। दोष सिद्ध होते ही 23 मार्च 2023 को उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई। कानूनी तौर से सूरत के कोर्ट का फैसले से राहुल राजनीतिक मुसीबत में फंसे थे। 2 साल की जेल और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक से उनका राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटका दिख रहा था। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने राहुल गांधी को कहीं न कहीं सियासी फायदा ही पहुंचाया। कांग्रेस इस कानूनी प्रकरण को राजनीतिक रंग देने में सफल रही। कांग्रेस ने एक तरह से सिंपैथी भी गेन की, ये दिखाकर कि हमारे विपक्ष का वो नेता जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर था, उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुए इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी की छवि को एक तरीके से कांग्रेस के लिए मेकओवर करने में काम किया। दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता के लिए जब नया इंडिया गठबंधन गढ़ा गया तो कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया था कि पार्टी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेगी। राहुल इस इंडिया को एकजुट करने में एक्टिव रहे और धीरे से नीतीश के हाथ से विपक्षी एकजुटता की कमान अपने हाथ में ले ली। नीतीश कुमार जैसे मंझे हुए नेता राहुल गांधी की इंडिया में किनारे लगते दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब दोष सिद्ध होने तक राहुल की सजा पर रोक लग गई है तो राहुल के लिए विपक्ष के नेतृत्व को अपने हाथ में लेना आसान हो जाएगा। राहुल अब चुनाव लड़ेंगे और सीट हासिल होने पर प्रधानमंत्री पद पर भी उनकी दावेदारी हो सकती है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस में काफी उत्साह है। कांग्रेस केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाने वाली है। संसद में राहुल की वापसी के बाद विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। राहुल के बिना ही संसद में विपक्ष सरकार पर हावी है। जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो राहुल बहस के केंद्र में होंगे। कांग्रेस नेता ब्रांड मोदी के मुकाबले ब्रांड राहुल को मजबूत करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। इसका फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को मिल सकता है। चुनाव से पहले यह माहौल बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस के लिए यह एक संजीवनी बूटी जैसा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।